हाय गाइस, वेलकम टू राइट अकेडमी क्लासेस। मैं हूं रमेश कुमार और आज हम लोग एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी के टॉपिक वाइज मैं वन बाय वन इसी तरह से पूरे ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा टॉपिक वाइज। ओके, और लास्ट में हम लोग मेजर टेस्ट करेंगे एफएलटी पूरी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे आज पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। ए ऑप्शन केवल जीवित जानवरों का, बी केवल जीवित वनस्पति का, सी जीवित व मृत जानवर दोनों का, एंड डी जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? जीवित व मृत जानवरों दोनों का। सी ऑप्शन करेक्ट है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवित जानवरों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जो है जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसके जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ए फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी एंड डी पेनिलोलॉजी। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? एंथोलॉजी। और जो फ्रेनोलॉजी है वो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी जो फूलों का अध्ययन अभी हमने देखा। एग्रोस्टोलॉजी जो है घास से संबंधित अध्ययन है। ओके, एंड पेलिनोलॉजी जो है विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 3, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। ए इक्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी एंड सी पैरासिटोमोलॉजी एंड डी मेलेकोलॉजी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? एंटोमोलॉजी। ये कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है, जबकि इक्थियोलॉजी जो है मत्स्य की संरचना, कार्यकी इत्यादि का अध्ययन कहलाता है। पैरासिटोलॉजी जो है परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। और मेलिकोलॉजी किसका कहलाता है? मोलस्क और इनके खोलों का अध्ययन कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? ओके, ए परिस्थितिक विज्ञान, बी अनुवांशिकी, सी जननांकी एंड डी वायरस विज्ञान। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? जननांकी। ओके, परिस्थितिकी विज्ञान तो आपको पता ही है कि सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव को अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, इट मीन्स परिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अनुवांशिकी जीवों के अनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशगति का अध्ययन कहलाता है। जबकि जननांकी या जनसांख्यिकी, इसी को डेमोग्राफी कहते हैं। जननांकी क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन कहलाता है। वायरस विज्ञान वायरोलॉजी कहलाता है, जो विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ए इथनोलॉजी, बी इथनोग्राफी, सी इथोलॉजी एंड डी एथिक्स। तो क्या कहलाते हैं? इथनोलॉजी। ओके, जबकि इथनोग्राफी जो है ये किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन है, जबकि इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है। एथिक्स नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए बायोनिक्स, बी बायोनोमिक्स एंड सी बायोनोमी एंड डी बायोमेट्री। ओके, तो क्या कहलाती है? बायोनिक्स। बायोनोमिक्स जो है जीवधारियों को उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन है। ओके, बायोनॉमी जीवन के नियमों, लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन है। बायोमेट्री जो है गणित तथा एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ए जंतु जीवाश्म का, बी शैवाल का, सी फफूंदी का एंड डी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्मों, फॉसिल्स प्लांट का अध्ययन करते हैं। ओके, जंतु जीवाश्म लिखा है लेकिन यहाँ पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, किसमें? पैलियो वनस्पति के अंतर्गत। ओके, और प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी कहा गया है। ओके, किसको? डॉक्टर प्रोफेसर बीरबल साहनी जी को। क्वेश्चन नंबर 8, रेशम कीट पालन को कहते हैं। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ओके, एंड फ्लोरिकल्चर। तो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें अगर देखें, ओके, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। ए सेरिकल्चर, बी टिश्यू कल्चर, सी एपीकल्चर एंड डी पीसी कल्चर। तो किस में किया जाता है? एपीकल्चर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ए फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। ओके, तो जो इसमें है सब्जियों की कृषि को ओलेरी कल्चर कहते हैं, ना कि हॉर्टिकल्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है ए मानव शरीर की संरचना से, बी शब्दकोश के संयोजन से, सी गुप्त लिखावट से, एंड डी चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ाने से। ओके, तो किसके? शब्दकोश के संयोजन से उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। ओके, किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से है। क्वेश्चन नंबर 12, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड ओलेरीकल्चर। तो क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? ए सिल्क, बी केंचुए, सी अंगूर एंड डी शहद। ओके, तो किसका उत्पादन होता है? अंगूर का। क्वेश्चन नंबर 14, कीट संवर्धन क्या है? ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान एंड डी कीटों को मारने का विज्ञान। ओके, तो क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ए ऑप्शन। ओके, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टैप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म, अर्थ वर्म। ओके, तो कौन सा होता है? अर्थ वर्म, मीन्स केंचुआ। ओके, केंचुओं के द्वारा तैयार खाद की वर्मी कंपोस्ट कहते हैं और केंचुओं को कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। ओके, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी एंड वृद्ध। तो किससे है? वृद्ध से। ओके, वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, अनुवांशिकता और विचरण। तो किसका है? अनुवांशिकता और विचरण का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण, बीज। तो किससे है? मिट्टी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत दिया जाता है? ए ऑस्टियोलॉजी, बी ओरोलॉजी, सी सेरोलॉजी एंड डी जियोलॉजी। तो किसके तहत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के तहत। ओके, और जो ओरोलॉजी है इसका पर्वतों का अध्ययन है। ओके, एंड सेरोलॉजी जो है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन है। जियोलॉजी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन, बी पादप से कलम लगाना, सी सब्जियों का अध्ययन एंड डी जल संरक्षण। ओके, तो क्या है? ए ऑप्शन सही है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। ओके गाइस, तो हम लोगों ने आज ब्रांचेस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे जैव विकास। ओके, होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिल सकें। ओके, थैंक यू।